Hello friends, welcome to the online tutorial of AW Academy. In the previous session, we have discussed about transfer section of spinal cord और हमने देखा कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड आउटर व्हाइट मैटर शो करता है और इनर ग्रे मैटर। उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन में हमने वेंट्रल फ्यूनिकुलाई, लैटरल फ्यूनिकुलाई और डॉर्सल फ्यूनिकुलाई का अपीयरेंस देखा। सेंट्रल कनाल वाज देयर और सेंट्रल कनाल वाज लाइंग बाय द एपेंडाइमल सेल्स व्हिच वाज सीक्रेटिंग द सीएसएफ। इन सब बेसिक चीजों को हमने देख लिया और स्पाइनल कॉर्ड को जब हम ट्रांसफर सेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह से डॉर्सल हॉर्न प्रेजेंट है और वेंट्रल हॉर्न प्रेजेंट है, ये चीजें भी हमने देख ली थी। नाउ अब जो सीएनएस वाला पार्ट है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों इंक्लूड होते हैं, वो दोनों हमने देख लिए, उन दोनों का हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पीएनएस, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब व्हेन वी कम टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये सभी चीजों को हमने ऑब्जर्व कर लिया, सही है। नाउ लेट्स गो फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ PNS, that is the peripheral nervous system, that is the peripheral nervous system। हम किसे ऑब्जर्व करने वाले हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ओके, अब जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, when we talk about the peripheral nervous system, that is PNS, that is the PNS। तो PNS में हमें नंबर ऑफ नर्व्स का प्रेजेंस मिलता है। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स, और इन नर्व्स को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पहला टाइप देखा जाता है, दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, मतलब अगर नर्व सेल है, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम आगे ऑब्जर्व भी करेंगे, पर फिलहाल ध्यान में रख लीजिए। अगर एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, दैट इज द नर्व, दैट इज द, और इन्हें दैट इज दी साइटोन पार्ट में डेंड्राइट्स रहते हैं, दैट इज दी एक्सॉन फाइबर। ठीक है, अगर ये आपको कवरिंग दिखा रहा है इंसुलेटेड मटेरियल का, तो उस कवरिंग को कहा जाता है माइलिन शीथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ कवरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ पहला डिवीजन देखा जाता है, ऑन द बेसिस of presence of myelin sheath। पहला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, जिनमें माइलिन इज गोइंग टू बी अ इंसुलेटेड शीथ प्रेजेंट ऑन एक्सॉन, मतलब एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटेड शीथ का प्रेजेंस है। हम यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज माइलिन शीथ। So it is insulated sheath present on axon। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर शीथ प्रेजेंट है तो that will be the myelinated neuron, that is the myelinated neuron। और अगर शीथ absent है तो that is non myelinated neuron, that will be the non myelinated neuron। मतलब यहाँ पे हमें अगर शीथ का प्रेजेंस दिख रहा है तो that will be the, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइलिन, और
इन न्यूरॉन्स का कंडक्शन इज गोइंग टू बी फास्ट. Conduction is fast. Now non-myelinated sheath, it will show you absence of myelin. ठीक है, it shows absence of myelin. तो ये हो गया पहला डिवीजन. Now on the basis of second, जब हम इसको सेकेंड बेसिस पे डिवाइड करते हैं, when we go for their division on the basis of function, second is on the basis of function. अब on the basis of function जब हम देखते हैं तो they are divided into three types. One sensory nerves, दूसरा motor nerve और तीसरा मिक्स नर्व. पहला है the first one is sensory nerves, दूसरा मोटर नर्व और तीसरा है mixed nerves. When we talk about sensory nerves, तो पहली बात आती है कि sensory nerves will send the impulse from sensory organ to CNS. They send impulse from sensory ऑर्गन टू सीएनएस. मतलब देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब भी आप आपकी स्किन को छूते हो तो दैट इज द सेंसरी ऑर्गन. आपकी स्किन क्या है? सेंसरी ऑर्गन. एंड इट इज सेंडिंग द इंपल्स टुवर्ड्स योर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो वो हो गया सेंसरी नर्व. वो ले जाने वाला जो नर्व है वो सेंसरी नर्व है. दूसरा, अब जैसे ही आप कोई गर्म चीज को टच कर लेते हो तो आपके सीएनएस को पता चल जाता है कि भाई द थिंग इज हॉट, तो आपको हाथ दूर करना है. तो वो हाथ दूर करने वाला जो मैसेज भेजा जा रहा है दैट इज द मोटर नर्व. इट सेंड्स इंपल्स, समझ लीजिएगा, सेंड्स इंपल्स फ्रॉम सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन. मतलब जो ऑर्गन ये मूवमेंट करने वाला है, मतलब मसल्स हमारी, इफेक्टर ऑर्गन, सॉरी, मूवमेंट इज डन बाय इफेक्टर ऑर्गन. सही है. अब तीसरा पार्ट आता है मिक्स नर्व. तीसरा टाइप आता है मिक्स नर्व. मिक्स नर्व क्या करेगा? तो हियर दे एक्ट्स एज अ सेंसरी एंड मोटर. दे एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑल्सो एंड मोटर ऑल्सो. वो आपको सेंसरी इंपल्स जैसा भी क्या दिखाएगा? अपीयरेंस दिखाएगा. और मोटर इंपल्स, मोटर नर्व जैसा भी अपीयरेंस दिखाएगा. इस तरह का एक फंक्शनलिटी यहाँ पे देखा जाता है. ठीक है. तो देखिए फिर से बताता हूं, जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो वो चार टाइप में डिवाइड होते हैं. अगर उनपे कवरिंग है इस इंसुलेटेड शीथ मटेरियल का जिसकी वजह से कंडक्शन फास्ट हो जाता है तो दैट आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन. अगर ये शीथ अब्सेंट है तो दे आर कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल, मतलब अगर इम्पल्स हमारे स्किन से या सेंसरी ऑर्गन से कहा जा रहा है सीएनएस की तरफ, अगर आप समझ लो इफ यू आर हैविंग स्मेल ऑफ समथिंग, तो आपका नोज क्या हो गया? सेंसरी ऑर्गन. और वो इंपल्स किसके पास जा रहा है? हमारे ब्रेन के पास. तो दैट इज द सेंसरी नर्व. जो मैसेज ले जा रही है वो कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व. और व्हेन वी सी दैट व्हेन द इंपल्स इज कैरिड फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन तो दैट इज मोटर नर्व. और जो सेंसरी और मोटर दोनों जैसा यूज होता है दैट इज द मिक्स नर्व. ठीक है. तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. The third, on the basis of origin.
अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जब देखा जाता है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व, एक आएगा cranial nerves and the second one is spinal nerves. सेकेंड वन कौन सा है? स्पाइनल नर्व। एक कौन सा आएगा? क्रेनियल नर्व और दूसरा कौन सा आएगा? स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स क्या है? क्रेनियल नर्व्स originate from cranium और there are 12 pairs of cranial nerves. cranial nerves कहाँ से ओरिजिनेट होती है? क्रेनियम से, मतलब हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होगी, इसलिए उसे cranial nerves कहा जाता है। while spinal nerves they originate from spinal cord, so they are called as spinal nerves and they are 31 pairs. कितनी है वो टोटल? 31 pairs of spinal nerves. चलेगा? So this is the factor. अब जब ऑब्जर्व किया जाता है कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व, अब न्यूरॉन तो एक ही टाइप का रहता है, न्यूरॉन इज ऑफ ओनली वन टाइप। एक उसमें सिंपल हमें यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गए डेंड्राइट्स, हो गया साइटोन, एक्सॉन। अब इस तरह का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये डेंड्राइट्स हमेशा इंपल्स कैप्चर करते हैं, मतलब इंपल्स अगर कोई कैप्चर कर रहा है तो ये कौन कर रहा है? डेंड्राइट्स। इंपल्स हमेशा कौन कैप्चर करेगा? डेंड्राइट्स। अब इसी पार्ट को अगर मैं सिनोनिमस ले रहा हूं कि भाई ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गया साइटोन और ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। तो पहली अरेंजमेंट देखते हैं, व्हेन वी गो फॉर दी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो नर्व एक ही टाइप का रहता है, अरेंजमेंट बदल जाता है। अरेंजमेंट बदल जाता है मतलब उनका पोजीशन कैसे चेंज होता है ये हम देखेंगे। इफ यू टेक द एग्जांपल कि भाई हियर सेंसरी ऑर्गन और यहाँ पे सीएनएस, अगर हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन और सीएनएस की, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन एंड सीएनएस। सेंसरी ऑर्गन के लिए मैं एब्रिविएशन लेता हूँ एसओ एंड हियर इज दी सीएनएस। तो समझ लीजिए कि देखिए अब स्किन सेंसरी ऑर्गन है तो डेंड्राइट्स इंपल्स कैरी करते हैं, तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये हो गया एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन इसे इस तरह से कनेक्ट करेगा, यहां से इंपल्स ये डेंड्राइट्स कैप्चर करेंगे। देखिए डेंड्राइट्स टू एक्सॉन, एक्सॉन टू फिर से डेंड्राइट्स एंड देन अगेन देयर इज अ डेंड्राइट्स एंड दीज आर दी फाइबर्स। मतलब सेंसरी ऑर्गन से जो इंपल्स है वो किसके तरफ जा रहा है? सीएनएस। देखिए कौन सा न्यूरॉन बोला था हमने? सेंसरी नर्व सेंस इंपल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस, सेंस इंपल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। ये हो गई सेंसरी नर्व, ये क्या हो गई? सेंसरी नर्व। अब जब सीएनएस से, अब सीएनएस से कहां ले जाना है इंपल्स को? सेंसरी ऑर्गन की तरफ। अब सीएनएस से जब सेंसरी ऑर्गन की तरफ इंपल्स को हम ले जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि हियर सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स कौन कैरी करेंगे? डेंड्राइट्स, देन अगेन एक्सॉन फाइबर्स, बराबर है। तो जब भी हम इंपल्स कैप्चर कर रहे हैं तो ये देखिए ये एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सीएनएस टू सेंसरी ऑर्गन, सीएनएस सेंस इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू
यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन आएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, बट राइट नाउ लेट्स गो हियर, देयर इज अ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन टू CNS और CNS से इफेक्टर ऑर्गन, बराबर है। अब हियर दैट इज द डायरेक्शन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्स नर्व, तो मिक्स नर्व में दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इनके ऊपर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ शीथ, दिस शीथ इज कॉल्ड एज एपिन्यूरल शीथ, एपिन्यूरल शीथ। Here also there is a presence of epidural sheath. Now again, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो न्यूरॉन है, ये जो नर्व है, ये इस डायरेक्शन में मैसेज भेजेगी और ये इस डायरेक्शन में, तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड नर्व। इसे क्या कहा जाएगा, मिक्स्ड नर्व। इस तरह से इसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लोकेशन अलग अलग टाइप्स के नर्व्स को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि भाई किस तरह से हमें वी आर गोइंग टू फाइंड क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स किस तरह से ओरिजिनेट रहती है और किस तरह से फॉर्म रहती है। ओके, सो दैट वाज द स्ट्रक्चर। आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट करते जाइए, ये समझ में आया होगा आपको। डेंड्राइट्स से एक्सॉन, फिर से डेंड्राइट्स, फिर से एक्सॉन, फिर से डेंड्राइट्स, फिर से एक्सॉन। इंपल्स रिसीव करने वाले डेंड्राइट से रहेंगे, इसलिए सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आंसर दे रहा है, मैसेज दे रहा है, ठीक है, कुछ मूवमेंट के लिए, तो वो भी कौन कैप्चर करेगा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। और बाद में दोनों अगर मिक्स कर दिए तो उसे कहा जाता है मिक्स नर्व। इस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम अलग अलग बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व